नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां बरसात के मौसम में जिले में संक्रमण की बीमारी तेजी से फैल रही है। चाहे वह आंखों का संक्रमण हो, त्वचा का संक्रमण हो या पेट का संक्रमण। जब हमने इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा से बात की तो उन्होंने कहा, संक्रमण को लेकर आमजन में जागरूकता की आवश्यकता है और हम जागरूकता को लेकर सतत प्रयासरत हैं। ये संक्रमण हमेशा बरसात के मौसम में ही होता है। मैं व जिला अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा तिवारी इस संबंध में हमेशा मीडिया में अपना वक्तव्य देते रहते हैं। ये संक्रमण वायरल, आपको बता दें कि कंजक्यूटिवाइटिस कहलाता है। इस संबंध में हमें स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये छुआछूत से फैलता है। डॉक्टर BL मिश्रा ने कहा कि आंखों के संक्रमण को लेकर सजग रहने की जरूरत है। इस संक्रमण में संक्रमित व्यक्ति केवल नेत्र रोग विशेषज्ञ से उपचार कराएं, वैद्य हकीम के पास ना जाएं। आंख एक नाजुक अंग है। वैद्य हकीम स्टेरॉइड दवा का इस्तेमाल करते हैं, वहीं जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। इस पर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। पेट को संक्रमण पर बोले, उबला पानी पिएं, पानी को ढक कर रखें, हाथ धोएं, स्वच्छ पानी पिएं, मक्खी पानी में बिल्कुल ना बैठे। इसी की वजह से वायरस फैलता है। हम इस तरीके से सावधानी बरत कर संक्रमण से बच सकते हैं। CMHO डॉक्टर BL मिश्रा ने कहा कि अगर 100 संक्रमण के रोगी अस्पताल में आते हैं तो उनमें से 15 आंखों के संक्रमण के रोगी ही होते हैं। मौसम को देखते हुए जिस प्रकार का मौसम है, जन सामान्य में आंखों का संक्रमण बढ़ रहा, पेट का संक्रमण बढ़ रहा, त्वचा का संक्रमण बढ़ रहा, कई प्रकार के संक्रमण की बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो इस संबंध में स्वास्थ्य महकमे ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, ऐसा है, जागरूकता के लिए हम सतत रूप से प्रयासरत हैं और मीडिया में भी हमारे नेत्र रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल डॉक्टर नेहा तिवारी का वक्तव्य और मेरा वक्तव्य आया था। ये हमेशा से ही बरसात के मौसम में वायरल कंजक्टिवाइटिस हमेशा से ही होता रहा है और ये छुआछूत एक दूसरे के संपर्क में ही होता है। और एक व्यक्ति के यदि एक आंख में है, हमने एक आंख पोंछा, फिर उसी हाथ से या उसी कपड़े रुमाल से दूसरी आंख पोंछेंगे तो दूसरे में भी संक्रमण हो जाता है। इसके लिए स्वच्छता विशेष रूप से प्रभावशाली है। और हम घर में रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, तो टॉवेल, रुमाल, तौलिया अपनी अलग अलग यूज करना चाहिए। और तत्काल आंख एक नाजुक अंग है, नीम हकीम से दवाई इलाज न करवाएं, अन्यथा कुछ स्टेरॉइड वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं नीम हकीम लोग या सामान्य चिकित्सक रहते हैं, वो नहीं समझते आंख की बीमारी के बारे में। तो नज़दीकी हमारे नेत्र सहायक हर स्वास्थ्य केंद्र में है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है। और विभाग की ओर से कोई अभियान इस तरीके का जन जन तक जाके ये हम सभी नेत्र चिकित्सकों को और जिला में हमारे जो खंड चिकित्सा अधिकारी हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, इनको दिया है। आज ही एक बड़ा हाई स्कूल हमारे विश्वविद्यालय के पास जाके वहाँ के प्राचार्य महोदय का फ़ोन आया था और BMO साहब को कहा कि हमारे नेत्र सहायक को वहाँ भेज कर परीक्षण करा लीजिए। अभी मैं भी गया था, प्रातः हमारे वायरल हेपेटाइटिस का कैंप था समान नाका के पास, यहीं स्कूल के पास, वहाँ मैं भी गया था। तो वहाँ भी काफ़ी लोग नेत्र से पीड़ित थे और हमारी टीम के पास आँख में डालने की दवा, आई ड्रॉप्स रखा हुआ था पर्याप्त मात्रा में। तो देखा उसका वही है कि समझाइश देने की ज़रूरत है, लोग जाने समझें। आंख लाल हो जाती है, चिपक जाती है, पानी आता है उससे, तो उससे बच के रहें और थोड़ा दूरी बना के रखें लोगों से आपस में। संक्रमण के पूरे जिले में कितने केसेस आए होंगे आंख के संक्रमण के? अब ऐसा आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में 100 रोगी हमारे अस्पताल में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से 15-20 रोगी नेत्र के रहते हैं। सर, पूरे जिले में आंकड़ा भी आपके पास नहीं है? नहीं, आंकड़ा इस तरह से नहीं, मैं मंगवाता हूँ। ये नेत्र संक्रमण की मुख्य वजह क्या है? ये वायरस के कारण होता है। मैं तो विगत कई वर्षों से देख रहा हूँ, हर वर्ष बरसात के मौसम में ये होता है। स्वच्छता का जो आपने पेट के बारे में बात किया, तो उबला पानी पिएं, ढक के रखें, और मक्खी जो होती हैं वही मुख्य कारण होते हैं। वजह पानी ढक के रखें, ताज़ा खाना खाएं, शौच के बाद और खाने के पहले साबुन से हाथ धोएं, तो निश्चित रूप से पेट के संक्रमण से भी हम बचेंगे। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, वही हमको बचाएगा और अस्पताल जाने से रोकेगा।